हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 धामों की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और अप्रैल मंथ के 3rd वीक से कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे चारों धामों के, जिनमें से एक है हमारे केदारनाथ बाबा। उनके कपाट खुलेंगे 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर, मतलब यमुनोत्री और गंगोत्री 22 अप्रैल, केदारनाथ 25 अप्रैल और बद्रीनाथ 27 अप्रैल। तो इसी सिलसिले में हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शनों के लिए। और इस बार ये जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसके अंदर हम एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या हमें रखना चाहिए ट्रैकिंग के दौरान, कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वाइल ट्रैकिंग, वाइल स्टे करेंगे एक रात का या 2 रात का, जो भी है जैसे जिसकी श्रद्धा उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो पूरा वीडियो है बहुत ही डिटेल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ स्किप मत करना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट जाए और उसकी वजह से हमें आगे दिक्कत परेशानी हो। तो ट्रैक की अगर बात करें, यात्रा की अगर बात करें, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका ये है रजिस्ट्रेशन। यस, तो पिछले बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है आपके ई उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऋषिकेश, सोनप्रयाग और भी बीच में कई पॉइंट्स पे लेकिन जहाँ पर आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन नहीं कराया है तो पहला तो हो गया आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद बात आती है कैसे पहुंचा जाए। तो देखो, 4 धाम की अगर बात करें तो बहुत ही वेल कनेक्टेड है बाय रोड। और ऋषिकेश से या हरिद्वार से अगर बात करें अप्रॉक्सीमेट 200 से 250 किलोमीटर के बाद आपके ये धाम जो है आने शुरू हो जाते हैं। तो जो रूट है थोड़ा सा डिफरेंट है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए एक रूट अलग जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए एक रूट अलग जाता है। तो वो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा विद द हेल्प ऑफ मैप कि कहाँ से कौन सा कट आता है, कौन सा बद्रीनाथ के लिए जाएगा, कौन सा केदारनाथ के लिए, कौन सा गंगोत्री के लिए और कौन सा यमुनोत्री के लिए। अगर एरियल व्यू की बात की जाए तो चारों धाम जो है आपके 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपके एक ही लाइन में अवेलेबल है। बट ऑब्वियसली एरियल तो कोई ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, तो बाय रोड आपको जिग-जैग करना पड़ेगा। अब अगर बात करें सामान की, क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए ट्रैक के लिए, तो सबसे पहला तो हो गया आप चारों धामों में किसी भी महीने में जाए, मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिवाली के आसपास सारे धाम बंद हो जाते हैं। आप किसी भी महीने में जाइए, आपको ठंड तो मिलेगी। हाँ, ये डिफरेंस ज़रूर आ जाता है कि जब आप प्लेन्स में होते हो अंटिल हरिद्वार, ऋषिकेश या थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ देवप्रयाग तक या उससे थोड़ा सा और ऊपर, तो आपको प्लेजेंट मौसम मिल सकता है। लेकिन जब आप इन धामों के आसपास पहुँचते हैं, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री के लिए आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा उत्तरकाशी, और केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए आपका जो कॉमन पॉइंट रहेगा समवेयर अराउंड रुद्रप्रयाग में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ठंड मिल सकती है। और जब आप बिल्कुल बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे, अगर हम केदारनाथ की बात करें तो सोनप्रयाग गौरीकुंड तक जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको अच्छी खासी ठंड मिलती है। आप किसी भी महीने में चले आइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वूलन्स। तो वूलन्स में क्या क्या होना चाहिए? एक थर्मल, तो ऑब्वियसली अंदर जो इनरवियर जो होता है हमारा थर्मल, वो तो होना चाहिए। देन उसके बाद आपका होना चाहिए एक जैकेट, मतलब इतना हो कि मतलब -4-5 डिग्री तक का टेम्परेचर वो आपका हेल्प कर दे, आपको वार्म रखे। अब क्योंकि अब हम अप्रैल महीने में प्लान कर रहे हैं या अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड मिलने वाली है, जैसा कि आप अभी लेटेस्ट वीडियोज़ में या फ़ोटोज़ में देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पर अभी 6-6, 8-8 फुट या 10-10 फुट के आसपास बर्फ़ है, और बर्फ़ को काट कर जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए वो
रास्ता बना है, सो दैट कि ईजीली सब लोग की यात्रा कर पाए। तो एक आपका हो गया वुलन जैकेट अच्छी खासी मोटी, एक आपका हो गया थर्मल, और तीसरा और इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है आपका ग्लव्स। तो ग्लव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब ट्रैवल करते हो, ऊपर मंदिर पर पहुंचते हो, तो जब आप ट्रैक कर रहे होते हो तब तो आपको आपके बॉडी के अंदर इतना हीट बनता है कि आपको गर्मी लगने लग जाती है। और हाँ, एक गलती मोस्टली लोग करते हैं कि जब आप गौरीकुंड से अपनी ट्रैक स्टार्ट करते हैं उसी समय अपना थर्मल जैकेट, टी शर्ट सब कुछ डाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं वहाँ पे गर्मी लगनी शुरू होती है, बिकॉज बॉडी के अंदर हीट बननी शुरू होती है। और इसके लिए प्रेफरेबल ये है कि आप बहुत हल्के कपड़े पहनो जब आप ट्रैक स्टार्ट करो, लेकिन वो सब चीज़ें आपके पास एक कैरी बैग में, एक हैंड बैग में ज़रूर होनी चाहिए, बैकपैक में। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें कैरी करनी चाहिए वाइल ट्रैकिंग, एक आपका होना चाहिए बैकपैक, वाटरप्रूफ बैकपैक। उसके अंदर आप ये सब सामान अपने डाल सकते हो। और जब भी आपको लगे कि भी मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है या ठंड ज़्यादा हो गई है, तब आप अपना निकालो पहनो। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा बोझ आप लेकर के चलोगे उतना चलने में, मतलब पहन कर जितना चलोगे उतना चलने में दिक्कत होगी। एक आपके पास एक कैप होनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जब आप ऊपर दरबार तक पहुंच जाते हो, मंदिर तक पहुंच जाते हो, उसके बाद जब आप बैठोगे या होटल में रूम लोगे या कुछ भी दर्शन के लिए लाइन में लगोगे, तो उस समय क्या होता है कि अच्छी खासी हवा चल रही होती है, ठंड काफ़ी होती है। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एक अच्छी सी एक कैप होनी चाहिए, वुलन कैप होनी चाहिए, जो कि आपको आपके सर को वार्म रखे। उस क्या होता है कि जब ठंडी हवा लगती है ना, तो सर में दर्द सबसे जल्दी होता है। देन आपके पास होनी चाहिए सॉक्स, और सॉक्स भी आपके पास होने चाहिए मल्टीपल सॉक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कम से कम अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कम से कम नहीं तो 3 से 4 जोड़ी गर्म सॉक्स होनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि रास्ते में आपको बारिश भी मिल सकती है, बर्फ़ में भी चलने का इनकेस अगर हुआ तो सबसे पहले सॉक्स गीली होती है। तो सॉक्स गीली के साथ ज़्यादा देर तक चलना या ज़्यादा देर तक गीली सॉक्स पहनना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बेटर है कि सॉक्स गीली हो जाए, जब तक चल सकते हो जब तक ठीक है, जब आप बैठ रहे हो, जब आप होटल पहुंच जाते हो अपने, वहाँ पर उसको चेंज कर लिया जाए। तो इसलिए मल्टीपल आपके पास वुलन सॉक्स होने चाहिए। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट के अंदर आता है आपका ट्रैकिंग एसेंशियल्स, कि मतलब जब आप ट्रैक कर रहे होंगे, ये तो सामान अभी जो हमने बताया कि जब आप ऊपर स्टे कर रहे होंगे तब आपको क्या क्या चाहिए। जब आप ट्रैक कर रहे होंगे उस तब आपको चाहिए होगा एक अच्छी सी ट्रैक पैंट, बिकॉज मोस्टली हमने देखा है कि लोग जो है जीन्स पहनकर अपना ट्रैक स्टार्ट करते थे, लेकिन उसके बाद 5-7 किलोमीटर के बाद उनको डिफ़िकल्टी होने लगती है, बिकॉज जीन्स उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। तो एक ट्रैक पैंट अच्छी आपके पास होनी चाहिए, स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ। देन उसके बाद आपके पास होने चाहिए अच्छे ट्रैकिंग शूज़। ट्रैकिंग शूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पैर के अंदर जितना कंफर्ट रहेगा उतना अच्छे से आप चल पाओगे, उतने अच्छे से ग्रिप पकड़ पाएगी, और उतना ही पैर आपका कम दर्द करेगा। तीसरा चीज़ आती है इसके अंदर आपकी जो थर्मल बोतल होती है, वाटर बोतल। मैं प्लास्टिक यूज़ के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, खासकर ऐसी जगहों पर जो प्रकृति ने हम लोगों के लिए बनाई हुई है और हम लोग जाकर ही उसे गंदा करते हैं विद दिस प्लास्टिक एंड ऑल, जो सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक होता है। तो बेटर ये है, एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और दूसरा ये है कि आप अगर प्लास्टिक का बोतल लेकर के जाते हो वो हमेशा ठंडा ही रहेगा, गर्म पानी भी डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट ही गर्म रहेगा। तो अगर आपके पास एक थर्मल बोतल होगी तो उस पर होगा ये कि आप उसमें गर्म पानी करें और अपना डाल के ले चले, और ऊपर आपको जब भी ज़रूरत है आप गर्म पानी उसमें से पिए, बिकॉज ठंडा पानी अगर आप पिएंगे तो वो आपके बॉडी को उतना हेल्प नहीं करेगा जितना कि उस टेम्परेचर में गर्म पानी करेगा। तो एक अच्छी आपके पास थर्मल वाटर बॉटल भी होनी चाहिए, और रखना चाहो तो एक प्लास्टिक का बोतल रख लो ठंडे पानी के लिए, जब आपके पास जब आपको मिक्स करना है गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी, तो उसमें से यूज़ करो। अदरवाइज रास्ते में बतेरे आपको झरने मिलते हैं जहाँ से आप ठंडा पानी ले सकते हो,
और जहाँ से आप लेकर के उसको जा रहे हो वहीं पर आकर अपने होटल में आकर उसको डंप कर दे, लेकिन पहाड़ों पर कुछ ना छोड़े। उसके बाद आता है आपकी बारी एक अच्छा सा बैकपैक वाटरप्रूफ। ये सब सामान रखने के लिए आपके पास एक बैकपैक भी होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बैकपैक ही आपका एक अच्छा साथी है जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो। देन उसके बाद आपका होना चाहिए एक स्लीपर भी होना चाहिए आपके पास। जब आप होटल पहुंच जाते हैं, जब आप अपने रूम में पहुंच जाते हैं, तो आपके पास एक अपना स्लीपर होना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह शूज़ पहनकर नहीं जा सकते हैं। तो जब आप ट्रैक कर रहे होंगे, जैसा कि अभी हमने बात करी कि वहाँ पर आपको बरसात भी मिल सकती है, स्नो भी मिल सकता है, बिकॉज़ ये चारों धामों का मौसम ऐसा है कि कभी भी 1 घंटे के अंदर वो बदल जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अपने पास एक अच्छा रेनकोट होना चाहिए। हाँ, अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सभी अपने व्यूअर्स को, सभी श्रद्धालुओं को जो कि वहाँ पर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या जाएंगे, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्योंकि क्या होता है कि 10-10, 20-20 रुपए के वो सिंगल यूज़ आपको रेनकोट्स मिल जाते हैं, और हमने देखा है कि आने के बाद वो वहाँ पर इतना कचरा क्रिएट करता है कि पूरा नेचर हमारा उससे डिस्टर्ब होता है। तो बेटर है कि अपने दिल्ली से ही या जिस भी जगह से आप आ रहे हैं वहाँ से एक अच्छा सा रेनकोट लेकर के चाहिए, और उसको पहनिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है, बारिश होती है, बर्फ़ होती है, अपना पहनिए एंड वापस से उसको रख करके अपने घर ले आइए। वहाँ पर गंदगी ना फैलाए प्लीज़। और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए एक अम्ब्रेला, पोर्टेबल अम्ब्रेला आजकल बहुत मिलते हैं, जो कि कम जगह लेते हैं आपके सामान में, लेकिन आपको बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज क्या होगा, जब आप फॉर एग्जांपल मंदिर के दर्शनों की लाइन में लगे होंगे, इनकेस अगर कोई बारिश आती है या स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर वो आपको हेल्प करेगी छतरी। तो एक आपके पास पोर्टेबल अम्ब्रेला भी होना चाहिए। देन ड्यूरिंग द ट्रैक आप इसके साथ अपने क्या क्या और रख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जब आप ट्रैक स्टार्ट करें तो ज़्यादा हैवी खाना खाकर ना चले, बिकॉज़ ज़्यादा हैवी खाना खाकर आप इतना 22 किलोमीटर का लंबा ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो बेटर है अपने लाइट खाओ, कुछ भी लाइट, जो कि आपको एनर्जी दे और आपके बॉडी में वेट कम से कम गेन कराए वो। तो बेटर है कि अगर आप अपने साथ थोड़े से चॉकलेट रख लें, थोड़े से प्रोटीन बार्स रख लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लें, जो कि आपको छोटे छोटे बाइट्स लेते रहे और आपको एनर्जी देते रहे ड्यूरिंग योर ट्रैक। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपने साथ इलेक्ट्रॉल का पैकेट ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी शरीर की जो ज़रूरतें होती है उसको भी पूरा करता है। आपके पास वाटर बॉटल है, इलेक्ट्रॉल डालो, सिप करते रहो और चलते रहो, आपको भरपूर एनर्जी मिलती रहेगी। आपको रास्ते पे रुककर कोई शिकंजी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई उसके चाय के लिए दे, हाँ अगर चाय की इच्छा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होगी नहीं अगर आप इलेक्ट्रॉल के साथ चल रहे हो, तो वो आपको इंटरनल एनर्जी भी देगा। देन इसके बाद आता है आपका सनग्लास। सनग्लास इसलिए ज़रूरी है, जब पहाड़ों में होते हैं तो जिस हिसाब से केदार घाटी पूरे बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है, वहाँ पर आपको एक अच्छा सनग्लास लेना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि क्या होता है कि जब सूरज की जो रेज़ होती है इतने हाई एल्टीट्यूड पर, जब डायरेक्टली आपकी आंखों के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो आंखों पर वो एक फोरास प्रभाव डालती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक अच्छा सनग्लास होना चाहिए। तो सनग्लास ज़रूर अपने साथ कैरी करें। देन साथ साथ अपने साथ एक कपूर की गोलियां आती हैं, वो अपने साथ रखें। इनकेस कभी लगता है कि सांस ज़्यादा फूल रहा है या कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में, आप कपूर की गोली अपने साथ रखें, वो आपको हेल्प करेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, जिसमें आता है सबसे पहले आपका एक पावर बैंक। पावर बैंक आपके पास हमेशा होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से वहाँ का माहौल है, हालांकि अब तो इतना कुछ फैसिलिटीज़ हो गई हैं, बट यू नेवर नो कि कब आपको पावर ना मिले, क्योंकि मोस्टली ऊपर
मंदिर के आसपास जितना है वहाँ पर सोलर से सब कुछ ऑपरेट होता है। कभी अगर बारिश हो रही है या मौसम ख़राब है तो आप अपने उपकरण कैसे चार्ज कर पाएंगे, खासकर अपना मोबाइल। तो आपके पास एक अच्छा पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए, पावर बैंक अपने साथ रखो। तो अगर हम बात करें एक और सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट की, जो कि होना चाहिए आपका पावर एक्सटेंशन बोर्ड। अब क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? तो इसलिए कि जब आप ऊपर होटल आश्रम लेते हैं, कोई धर्मशाला लेते हैं या कोई होटल का कमरा लेते हैं, तो वहाँ पर हमने जनरली ये नोटिस किया है कि आपको एक ही पावर सॉकेट मिलता है। तो उस केस में आप एक टाइम में एक ही अपना गैजेट को चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पावर एक्सटेंशन बोर्ड होगा तो आप अपने मल्टीपल जो गैजेट्स हैं, जैसे आपका पावर बैंक, आपका मोबाइल, इनकेस अगर आप कोई कैमरा कैरी कर रहे हैं तो कैमरा, या और भी अगर आप ग्रुप में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बाकी सब लोगों का मोबाइल भी आप सेम टाइम पर चार्ज कर पाएंगे। तो ये भी इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पावर एक्सटेंशन बोर्ड। इस जर्नी में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपके पास अपना खुद का एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हालांकि रास्ते में प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है आपके फर्स्ट एड की, बीच बीच में आपको मेडिकल कैंप्स भी मिलेंगे और ऊपर दरबार के आसपास भी आपको काफ़ी कैंप मिल जाता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन यूज़ करते हैं या लेते हैं तो वो आप खुद से कैरी करें। एंड देन उसके साथ में कुछ एक चीज़ें आप और भी एडिशनली उसमें कैरी कर सकते हैं, जैसे कि एक पेन रिलीफ स्प्रे, आपका क्रोसिन, एसिडिटी के लिए आप ईडो रख सकते हैं, और आपको फीवर के लिए आप कोई और मेडिसिन रख सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन हम पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आपके पास होना चाहिए। आपका स्टमक अपसेट के केस में आपके पास एक उसके लिए भी एक मेडिसिन होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपना खुद का एक फर्स्ट एड बॉक्स ले करके जाए। और इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, जो कि आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन पर बहुत इजीली मिल सकता है। जस्ट इन केस आपको अगर ड्यूरिंग द ट्रैक अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल कैंप्स रास्ते में है तो उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी है, थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है। तो उस बीच के डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपके पास अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए। बहुत सस्ता आता है, ऑनलाइन आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने साथ रखने के लिए। उसके साथ साथ अगर बात करें, अगर आप कैरी कर सकते हो तो एक पोर्टेबल स्टोव लीजिए छोटा सा, अमेज़ॉन पर बहुत ही ईजीली और बहुत सस्ता, आपको 400-500 रुपये की रेंज में एक छोटा पोर्टेबल स्टोव मिल जाएगा। एंड देन उसके साथ एक ब्यूटेन का सिलेंडर 100 रुपीज़ का आपको एक सिलेंडर मिल जाता है। वो उस केस में कि जब आप किसी ऐसी लोकेशन पर है या किसी ऐसे स्ट्रेच पर है उस पर्टिकुलर ट्रैक पर जहाँ पर कोई होटल नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, और आपको पानी गर्म करना है या कुछ खाने के लिए भूख लगी है, या ऊपर आपको गॉड फॉरबिड आपको रूम नहीं मिलता है, रात आपको किसी कैंप में गुजारने पड़ते हैं, तो आपके पास अपना अरेंजमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपने साथ एक टॉर्च भी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसा मैंने पहले बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में मोस्टली लोग सोलर पर डिपेंडेंट है, तो पावर उतना सफिशिएंट नहीं है। और रास्ते में कभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करते हैं, अंधेरे में स्टार्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं रात को 3 बजे या 4 बजे, तो उस टाइम अंधेरा होता है। तो आपके पास अपना एक साथी होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए। हालांकि आजकल मोबाइल में टॉर्च है, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जितना कि एक टॉर्च, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर वो स्पेसिफिकली आपको वो बनी उसी के लिए है, अंधेरे में रोशनी करने के लिए। हालांकि मोबाइल की टॉर्च आपको उतनी विजिबिलिटी, उतनी क्लैरिटी दूर तक नहीं दे पाती है, तो एक टॉर्च भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रात को ट्रैक करते हैं, ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हुए अगर आपको अंधेरा हो जाता है, तो उस केस में टॉर्च भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एक टॉर्च भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सामान जो हमें रखने चाहिए अपने साथ जब हम ट्रैक कर रहे हैं।
एंड देन इसी कंटिन्यूशन में थर्ड टॉपिक हमारा है आपका दर्शन टोकन। सो बेसिकली इस बार प्रशासन की तरफ से दर्शन जो है वो एक टोकन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल को देखते हुए या पिछले साल की भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए या जो श्रद्धालुओं को पिछले साल जो परेशानियां हुई दर्शन करने में, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रशासन की तरफ से इस बार टोकन सिस्टम अप्लाई किया गया है। तो होगा ये कि मंदिर के आसपास आपको 5 कियोस्क मिलेंगे, जहाँ पर आप अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर गए हैं उसके बेसिस पर आपको एक टोकन दिया जाएगा, दर्शन टोकन, जो कि वैलिड होगा 1 घंटे के लिए। तो ये उस हिसाब से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे में मंदिर में दर्शन की कैपेसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोगों की है या 500 लोगों की है, 1000 लोगों की, वो नंबर मुझे नहीं पता है। तो उसी हिसाब से टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो और सबको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए और कोई मारामारी कुछ ना हो, और जिसका नंबर होगा या जिसके पास टोकन होगा उस पर्टिकुलर आवर का वही लाइन में लगेगा और अननेसेसरी की भीड़ मंदिर के आसपास इकट्ठा नहीं होगी। अब बात आती है कि टोकन कैसे लिया जाएगा। तो मंदिर के आसपास जो 5 कियोस्क होंगे वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना दिखाएंगे, उसकी बेसिस पर एक बायोमेट्रिक होगा आपका। बायोमेट्रिक इसलिए जस्ट टू कैप्चर एग्जैक्ट नंबर कि कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं या इस बार इस पर्टिकुलर पूरे यात्रा के सीजन में कितने लोगों ने दर्शन किए, कितने श्रद्धालु आए। अभी तक आइडिया के बेस पर या अजम्पशन के बेस पर नंबर बताए जाते थे, लेकिन अब से होगा ये कि आपको जब बायोमेट्रिक करेंगे तो हमारे पास या सरकार के पास एक प्रॉपर और एग्जैक्ट नंबर मिलेगा जहाँ से वो पता कर पाएंगे कि कितने लोगों ने इस साल दर्शन किए हैं। और एक और पॉइंट इसी सीरीज़ के अंदर जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो इस बार देखते हुए जिस हिसाब से हर बार हेलीकॉप्टर की बुकिंग को लेकर इतना क्योस होता है, इतना भगदड़ मचती है, इतना परेशानियाँ होती है श्रद्धालुओं को, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो मौसम है वो कभी भी बदल जाता है, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर की जो उड़ान है वो रद्द हो जाती है। अब रद्द हो जाती है तो उसकी वजह से अगले दिन का जो उनके पास जो बैकलॉग होता है अगले दिन के लिए वो काफ़ी क्रिएट हो जाता है। एंड देन उसको हैंडल करना जो हेलीकॉप्टर जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं कंपनी, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने IRCTC की हेल्प लेकर एक नया टूल डेवलप किया है या वेबसाइट डेवलप किया है, जहाँ पे ये पूरा हेलीकॉप्टर बुकिंग सिस्टम जो है वो IRCTC मैनेज करेगी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? बड़ा बदलाव ये है कि अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर हेलीकॉप्टर की उड़ान रद्द होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी टिकट बुक थी, कंफर्म थी हेलीकॉप्टर की, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अगर वो कैंसिल होती है, वो जर्नी या वो उड़ान अगर रद्द होती है, तो आपको आपके जो बुकिंग अमाउंट जो है, जो आपने पे किया है, वो आपको रिटर्न हो जाएगा और आपके पास अगले दिन हेलीकॉप्टर बोर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर उड़ा, मौसम सही हुआ तो आप ट्रैवल कर पाएंगे। अगर बुकिंग अगर उड़ान कैंसिल होती है तो आपका टिकट कैंसिल और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको रीबुक करने का या अगले दिन जा कर के वहाँ से अपने दोबारा से उसको करने का। अनटिल अनलेस अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि 90% जो बुकिंग है वो ऑनलाइन रखी है और 10% इमरजेंसी केसेस के लिए ऑफलाइन रखी है। तो अगर आपका नंबर उस 10% में आया था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो पैदल दर्शन हुई है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी या जितनी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाया था केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड, वो मैं अपने इस वीडियो में डाल चुका हूँ। और इन केस अगर मुझे कुछ और पता चलेगा जब मैं ट्रैवल करूँगा, जब मैं खुद से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगा, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वहाँ से आने के बाद। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और
आगे और जानकारियाँ जानना चाहते हैं इस ट्रिप के बारे में, जो मैं अभी स्टार्ट करूँगा 22 तारीख को, और उसके ओबियसली व्लॉग्स मैं डालूँगा। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट कि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो रिलीज़ करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे पाऊँ जो मैं अभी ये दर्शन करके आऊँगा। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय केदार।